जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। लेकिन इस वीडियो को मैं शुरू करूंगा उससे पहले मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा आप सभी से। मैंने एक दिन पहले की वीडियो अपलोड किया था इसी चैनल पर, और उस वीडियो में हम लोगों ने बात ये किया था कि यूपी पीसीएस का जो डेट काफ़ी दिनों से चर्चा में है कि पेपर शिफ्ट हो सकता है दिसंबर महीने में, और जो 27 अक्टूबर को पेपर होने वाला है शायद ना हो 27 अक्टूबर को। उसमें मैंने ये बात किया था कि आपको समय कितना भी मिल जाए हमेशा कम लगेगा, और आपको हमेशा कंटिन्यू धीरे धीरे तैयारी हमेशा करते रहना है, आपको रुकना नहीं है। क्योंकि 17 मार्च को पेपर होने वाला था जो कि शिफ्ट होकर 27 अक्टूबर को हुआ, यानी 7-8 महीने आपको मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी हम लोग को कम लगता है। इसलिए मेरा मतलब ये है कि आपको हमेशा कंटिन्यू काम करते रहना है, काम करते रहना है, कभी रुकना नहीं। लेकिन कई सारे लोगों ने काफ़ी कुछ नेगेटिव कमेंट भी किया मेरे इस बात पर, क्योंकि उनको पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद आया? क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही सच बोल दिया। फिलहाल कोई बात नहीं, आगे हम लोग बात करेंगे अपने नए टॉपिक पर। दोस्तों देखिए, बात क्या है ना कि आज हम बात करने वाले RO ARO के बारे में, ठीक है, रिव्यू ऑफिसर। ठीक दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अभी जो डेट है 22 दिसंबर को पेपर होने वाला है RO ARO का, ठीक है। अब 22 दिसंबर को पेपर होने वाला है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 11 फरवरी को पेपर हुआ था RO ARO का, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है डेट, और पेपर जब लीक हो गया था तो पेपर शिफ्ट हो गया 22 दिसंबर को, जो नया डेट आया। यानी कि आपको मान सकते हो कि तकरीबन 10 महीने एक्स्ट्रा मिले। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना कि 10 महीने आपको एक्स्ट्रा मिले हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक होनी चाहिए। लेकिन आज मैं अभी की डेट के बता रहा हूँ कि अगर आज आपकी तैयारी एकदम नहीं है RO ARO की, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ जीवन में तो जरूर पढ़ाई की होगी, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तब भी अभी भी आपके पास अच्छा वक्त है, अच्छा समय है RO ARO का प्री आराम से क्वालिफाई करने का। अब ऐसा कैसे मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को लास्ट देखोगे तभी समझ में आएगा। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना, यह वीडियो जो बच्चा आज देख रहा हो 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5, यहाँ तक कि 10, 15, 20 अक्टूबर को, ये वीडियो जब भी आप देख रहे हो, 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, आपको क्या करना है, जब भी ये वीडियो देख रहे हो उसमें 40 दिन आपको ऐड करना है। यानी कि अगर ये वीडियो मान लीजिए कोई बच्चा देख रहा है 10 अक्टूबर को, तो आपको क्या करना है, उसमें 40 दिन ऐड करना है। यानी नवंबर खत्म होने से पहले, यानी नवंबर को बीतने नहीं देना है, उससे पहले आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स बढ़िया बना लेना है। अब नोट्स में कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, देखिए आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बना सकते, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाएंगे आपको बहुत वक्त लग जाएगा। आपको क्या करना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इन्वायरमेंट और करंट अफेयर, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी पे भी ध्यान नहीं देना। आपको ज्योग्राफी फर्स्ट प्रायोरिटी, ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, देन हिस्ट्री, करंट अफेयर, फिर आपको इन्वायरमेंट पे आना है। इस 5 सब्जेक्ट का आपको 40 दिन लगा के नवंबर खत्म होने से पहले आपको वेल मेंटेन नोट्स बनाना है। वेल मेंटेन नोट्स मतलब ऐसे नहीं बनाना है कि आपको किसी को दिखाना नहीं है, ऐसे नोट्स बनाइए जो आपको बढ़िया समझ में आए। कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक लगाइए जो आपको अच्छे से याद हो जाए, आप अपने हिसाब से बनाइए। 40 दिन खर्च करिए और एवरीडे, हर दिन कम से कम 2 सब्जेक्ट को लेकर चलिए। 2 सब्जेक्ट का आप नोट्स बनाइए एवरीडे एवरीडे एवरीडे, ठीक है। ऐसा करते जाइए। अब आपको दिसंबर का महीना आपको याद नहीं रखना है। आप ऐसा समझिए कि दिसंबर महीना आपके पास है ही नहीं, सिर्फ नवंबर तक है। नवंबर खत्म होने से पहले आपको सारे नोट्स बना लेने हैं इन 5 सब्जेक्ट का, यानी एक करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री। अब दिसंबर में क्या करना है आपको, दिसंबर में जो नोट्स भी बनाए, आपका जो भी नोट्स बनाए, उसको उससे सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना, सिर्फ रिवीजन, ओनली रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना कि RO ARO के लिए ना बहुत सारे बच्चे काफ़ी सालों से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट को वो हर एक सवाल को एकदम कह सकते हो कि कंठस्थ कर चुके हैं। तो आपको उन लोगों के बीच में फाइट करना है। तो लोगों के बीच में फाइट करने का मतलब ये हुआ कि आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपने क्या पढ़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कितना प्रैक्टिस किया ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया जुगाड़ यही है कि आपको दिसंबर महीना जैसे शुरू, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस 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 ही ध्यान देना है। उससे पहले अक्टूबर और नवंबर को पूरा आप दे दीजिए नोट्स बनाने में, और जो भी चीज़ें हैं उस पर ध्यान दीजिए। अब एक काम करना, आप लोग क्या करना है आपको कि एवरीडे मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। एवरीडे आपको, जैसे हिंदी में 6 टॉपिक होते हैं, ठीक है, 6 टॉपिक हिंदी में होते हैं, और हिंदी से 60 सवाल आते हैं। हिंदी दोस्तों गेम चेंजर साबित होता है। 140 RO ARO में पूछा था GS, और 60 क्वेश्चन होता है हिंदी का। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है RO ARO में कि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा मेहनत किया, कंटिन्यू मेहनत किया, तो दोस्तों 60 में से आपका 55 या 57 नंबर नॉर्मली आप पा सकते हो बिना ज़्यादा झंझट के। तो हिंदी आपको छोड़ना नहीं है। अब हिंदी के लिए क्या करना है, हिंदी के लिए आपको क्या करना है कि घटना चक्र की एक बुक आती है, ठीक है, घटना चक्र की बुक। तो घटना चक्र का उसमें PYQ दिया होता है। यूपीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं RO ARO या फिर अदर PCS में, अदर एग्जाम में जो भी हिंदी पूछा गया है उसमें सारा कुछ दिया होता है। मैं उसका प्रैक्टिस सेट अपने एक अलग यूट्यूब चैनल पे इस समय करवा रहा हूँ, उसका नाम है नालंदा यूनिवर्स 77, उस पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, हिंदी का एवरीडे 50 क्वेश्चन एक नोट्स बनाना है। नोट्स किस तरीके से बनाना है, जो जैसे
टॉपिक है, मान लीजिए अपर्यायवाची, विलोम और तत्सम तद्भव, यही सब 6 टॉपिक हैं। आपको 50 क्वेश्चन एवरीडे एक नोट्स बनाना है। अब वो क्वेश्चन जो रहेगा आसान नहीं रहेगा जो आपको लगभग हमेशा आता हो ना, ऐसे नोट्स बनाओ जो बार बार रिपीट होते हैं सवाल, ऐसे नोट्स बनाओ जो आप भूल जाते हो, ऐसे नोट्स बनाओ जो आपको इंपॉर्टेंट खुद से लगता हो। एवरीडे 50 क्वेश्चन बनाना है। आप जब नवंबर के महीने में स्टार्ट होंगे, यानी जब आप अक्टूबर का महीना जब आपका खत्म हो जाएगा, जब आप नवंबर के महीने में एंट्री करेंगे, यानी नवंबर का कह सकते हो कि पहला सप्ताह, तब तक आपका हिंदी का नोट्स आपके पास प्रॉपर बढ़िया से रहेगा। यानी कह सकते हो कि हर एक टॉपिक का लगभग 600-500 सवाल आपके पास रहेंगे। और अब आपको क्या करना है, नवंबर और दिसंबर के महीने में सिर्फ हिंदी का रिवीजन करना, आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना है, क्योंकि आप हिंदी को आपको बहुत नहीं पढ़ना है, हिंदी वही आपको रिवीजन बहुत मांगता है, प्रैक्टिस बहुत मांगता है। ठीक है, आपको एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, जब भी आप नोट्स बनाएं, जैसे मान लीजिए आज आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, आपने नोट्स बनाया, तो जब भी आप अपने सीट पर बैठ के नोट्स बना रहे हैं, 2-3 घंटा आप नोट्स बनाया, तो जब आप एक पेज ले रहे हैं या फिर एक कोई छोटा सा डायरी या छोटा सा कॉपी, उसमें आप 10 से 15 सवाल या 20 सवाल एवरीडे उसमें लिखा करें। उसमें क्या आपको कैसे सवाल लिखने हैं, आपको वो सवाल उसमें 15 से 20 लिखने हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट होते हैं, जो आप अक्सर भूल जाते हैं। आपको 15 से 20 सवाल एवरीडे उसमें लिखना है। और जब आप खाना बना रहे हो, जब आप फ्री हो, जब आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो उसको रिवाइज किया करो एवरीडे। इससे क्या होगा कि आप अगर 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रोज़ बनाते हैं, उसमें लिखते हैं, तो आप मान के चलिए कि एक महीने में, यानी कि लगभग 500 से 600 सवाल एक महीने में आपका तैयार हो जाएगा। वो 500 से 600 सवाल ऐसे होंगे जो आपने कभी उस पर वक्त ही नहीं दिया, आपका अपने आप ही धीरे धीरे तैयार हो गया। तो आप जब ऐसे छोटे छोटे जगहों से छोटे छोटे समय में कुछ यूटिलाइज़ करेंगे, तभी आपका अच्छे से काम हो सकता है। ठीक है, तो ये आर के लिए अगर आप ऐसे फॉलो कर रहे हैं, तो आपका मैं बता दे रहा हूँ कि प्री तो आराम से हो जाएगा। मेंस के लिए थोड़ा सा मेहनत लगेगा, ज़्यादा उसमें भी मेहनत नहीं, बस थोड़ा थोड़ा आपको करना है। एक बात लास्ट में और कहना चाहूँगा, कल जब मैं वीडियो बनाया था, तो मेरे पीछे जो आप लोग ये बुक्स देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ हिंदी मीडियम्स के बुक्स थे। हिंदी मीडियम्स के बुक्स यानी कि इसमें स्टेट पीसीएस का था, और कुछ आर के कुछ बुक्स थे, एसआई का भी बुक था, एसएससी के भी बुक्स थे। तो कुछ लोगों ने उस पर कमेंट किया कि आप एसएससी का बुक रखें और आप ज्ञान दे रहे हैं यूपीपीसीएस की। तो मैंने सोचा क्यों ना आज यूपीएससी का बुक सारा लगा दिया जाए। हो सकता है कि यूपीएससी का बुक देख के आप लोग की सोच बदल सकते हैं। आपको कंटेंट से मतलब नहीं, आपको मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, उससे मतलब नहीं है। बस आपको पीछे की बुक देखना है और उसी हिसाब से आपको अपना माइंड सेट कर लेना है। तो मैंने सोचा कि बुक्स को चेंज कर दिया जाए, हो सकता है आपका माइंड चेंज हो गया हो। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सारी बुक लिस्ट दिखा दूंगा कि मैं क्या पढ़ता हूँ, कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बुक्स देख के किसी के बारे में धारणा मत बनाओ भाई। हो सकता है मैं कल को यहाँ से सारा बुक चेंज करके कुछ बड़ी बड़ी बुक रख दूँ और ज्ञान में आपको कुछ ना दे पाऊँ, तो उससे कोई मतलब है नहीं। जो कोई बताता है, बोलता है, उसको समझो। ठीक है, बिन मतलब फालतू के गंदे कमेंट्स, जिससे होता नहीं कि बुक ये रखे हो आप बोल ये रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कुछ बोल रहा है वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, समझा रहा है, समझो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।